नमस्कार दोस्तों। हम जब भी कोई बात करते हैं उसमें हम विराम लगाते हैं, क्योंकि बात करते करते जब रुकते हैं तो उसके बाद कुछ सेकंड का 1 या 2 सेकंड का ब्रेक होता है, विराम होता है, जिससे कि बात समझ में आती है। तो जब हम लिखते हैं तो लिखने में भी यही होता है कि हमें कोई बात पूरी हो जाती है तब वहाँ विराम लगाते हैं, तो उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ बात पूरी हो गई, इसके बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। सुबह सूरज उग गया है, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम इसके बाद लगा देंगे। तो कोई भी बात पूरी हो जाने पर, बात को पूर्ण करने पर, वाक्य को पूर्ण करने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जबकि हम अल्प विराम कब लगाते हैं? अल्प विराम कहते हैं इंग्लिश में कॉमा। तो अल्प विराम हम कब लगाते हैं? जहाँ पर कोई बात कहते कहते कुछ हमें पॉज देना होता है, कुछ विराम देना होता है वाक्य के बीच में, तो वहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम हम बहुत तरह से लगाते हैं, वाक्यों के बीच में लगाते हैं, शब्दों के बीच में लगाते हैं, डिग्रीज लिख रहे हैं तो डिग्रीज के बीच में लगाते हैं। तो अल्प विराम, जैसे ने कहा मैंने केला, आम और सेब खाया, तो केला के बाद में कॉमा लगाऊंगी, तभी पता लगेगा हमने 2 चीजें खाई। बोलने में भी देखिए, मैंने केला, आम और सेब खाया, तो यहाँ पर पॉज दिया। तो ये विराम जो हमने लगाया, विराम दिया कुछ अपनी बात को, तो लिखने में हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, तभी हमारी बात सही होगी। अगर मैं कहूँ गलत विराम लगाने से क्या होता है, जैसे मैंने कहा रुको मत जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? रुको मत के बाद मैंने कॉमा लगाया, जाओ, तो वहाँ पूर्ण विराम लगा दिया, तो इसका मतलब हुआ रुकना नहीं है तुम्हें, तुम जाओ। और अगर मैंने कहा रुको मत जाओ, रुको के बाद कॉमा लगाया, तो क्या मतलब हुआ कि रुक जाओ मत जाओ, रुको मत जाओ। तो कॉमा और फुल स्टॉप मतलब अल्प विराम और विराम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कहीं भी कोई भी बात लिखते समय, बोलते समय। जब हम बोलेंगे तब हम उस बात का ध्यान रखेंगे, लिखेंगे तो उससे भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ताकि हमारे लिखने में गलती ना हो। आशा है आपको विराम और अल्प विराम का अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में अल्प विराम का कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होता है उसको मैं बताऊंगी।